सी दिस फॉल्ट इंजेक्शन या फिर डिफेक्ट सीडिंग, ये हमारी टर्म है। क्या लग रहा है गाइस इस टर्म से? व्हाट एग्जैक्टली यू आर अंडरस्टैंडिंग? ये क्या हो सकता है? फॉल्ट इंजेक्शन या फिर डिफेक्ट सीडिंग का मीनिंग क्या हो सकता है? थोड़ा सा सिर्फ गाइस आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो अपने रियल लाइफ वर्ड से, जहाँ पर हम लोग गाइस फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग करते टाइम हमें सीडिंग करना पड़ता है, राइट एवरीवन? आई होप। यस। तो क्या हो सकता है डिफेक्ट सीडिंग का मीनिंग या फिर फॉल्ट इंजेक्शन का मीनिंग? आप कुछ इंजेक्ट करोगे, फॉल्ट इंजेक्ट करोगे या फिर डिफेक्ट सीड करोगे, मतलब गाइस इसका मतलब क्या होगा कि आप सिंपली खुद से खुद से ट्राई कर रहे हो गाइस आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर डिफेक्ट ऐड करने का। गाइस डिफेक्ट सीडिंग या फिर फॉल्ट इंजेक्शन का मीनिंग क्या होता है? जहां पर हम लोग खुद से वी आर गोइंग टू ऐड वी आर गोइंग टू ऐड स्पेशली गाइस हम लोग कुछ डिफेक्ट्स या फिर कुछ फॉल्ट्स, कुछ एरर्स, कुछ बग्स हम खुद ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोर डिफेक्ट या फिर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट डिफेक्ट इफ इन अ इफिशिएंट वे। गाइस इसके लिए हम लोग कुछ फॉल्ट या फिर कुछ डिफेक्ट खुद से सिस्टम के अंदर ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू हमें फाइंड आउट करना होता है न्यू बग या फिर न्यू डिफेक्ट हमें फाइंड आउट करना होता है। इसके लिए हम लोग डिफेक्ट सीडिंग करते हैं या फिर फॉल्ट इंजेक्ट करते हैं। सो गाइस इट इज वेरी सिंपल प्रोसीजर हियर इन दिस fault injection or in a defect seeding procedure. A developer adds a artificial or the user made defect or user made faults so that testers can find out the different bugs which can come across because of the defect or because of the fault which is एडेड आर्टिफिशियली। आप लोगों ने आर्टिफिशियली गाइस कुछ एक्स्ट्रा डिफेक्ट या फिर कुछ फॉल्ट अपने प्रोडक्ट के अंडर, अपने एप्लीकेशन के अंडर, सॉफ्टवेयर के अंडर गाइस आपने ऐड किया। तो एक डिफेक्ट की वजह से गाइस बहुत सारे डिफेक्ट इन फ्यूचर इंट्रोड्यूस होते हैं। तो यही थियोरी इस फॉल्ट इंजेक्शन या फिर डिफेक्ट सीडिंग में यूज होता है कि एक डिफेक्ट आने की वजह से या फिर कहीं पे एरर आने की वजह से एक फंक्शनैलिटी ब्रेक हो जाएगा, एक के वजह से दूसरा सब मॉडल ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे गाइज आपको बहुत सारे डिफेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कहीं कभी कभी क्या होता है कि आप टेस्टिंग करते हो और टेस्टिंग करके आपको कोई भी डिफेक्ट नहीं मिलता। स्ट्रेट गाइस आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच यूज कर रहे हो, आपको कोई भी डिफेक्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर गाइस आप उस केस में क्या करते हो कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में जाने के बजाय यू विल अप्रोच द अल्टरनेट वे, एंड द अल्टरनेट वे की एप्लीकेशन के अंडर या फिर सॉफ्टवेयर के अंडर अ डेवलपमेंट टीम विल ऐड a defect which is known to them. They will add the defects by their own. हम अपने टीम को बोलेंगे कि इस एप्लीकेशन के अंडर डिफेक्ट्स ऐड करे और इस डिफेक्ट्स के वजह से हम लोग दूसरे डिफेक्ट को फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे जो कि एप्लीकेशन में एग्जिस्ट है बट हम लोग को उससे डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं हो रहा है। इस रीजन के वजह से हम लोगों को फॉल्ट इंजेक्ट करना पड़ता है या फिर डिफेक्ट सीड करना पड़ता है। क्लियर एवरीवन? फॉल्ट इंजेक्शन या फिर डिफेक्ट सीडिंग का मीनिंग कि इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में लाइक टेस्टिंग टीम स्पेशली डेवलपमेंट टीम को कोई डिफेक्ट्स ऐड करने बोलती है। ये डिफेक्ट्स हमें पता होते हैं गाइस, और ये ऐसा क्यों किया जाता है? हम खुद से डिफेक्ट क्यों ऐड करेंगे गाइस? ये डिफेक्ट तो हमें पता है, ये एप्लीकेशन रिलीज होने से पहले हमें जो डिफेक्ट्स पता है, नॉन डिफेक्ट जो हमने ऐड किए या फिर इंजेक्ट किए हैं, इसको तो हम लोग रिमूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। बट ये फिर ऐड क्यों किया जाता है? ऐड इसके लिए किया जाता है, एक डिफेक्ट गाइस मल्टीपल डिफेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करता है इन फ्यूचर। So to achieve that thing guys, to find out more defect in order to guys let's say if you are not finding any defect, then you will add
artificial defect or a known defect in order to find out the more defect which are not possible to find out directly. इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को गाइज आप फॉल्ट इंजेक्शन या फिर डिफेक्ट सीडिंग बोलोगे. क्लियर एवरीवन? कोई कंफ्यूजन हियर? एनीवन? एनी क्वेश्चन on this fault injection or defect seeding? In this procedure, in this term या फिर in this I can say in this concept we adds defects by own into an application or software और I can say build. हमारे build के अंडर गाइज या फिर सॉफ्टवेयर हमारे एप्लीकेशन के अंडर या फिर सॉफ्टवेयर के अंडर हम लोग डिफेक्ट्स खुद से ऐड करते. वी adds or we injects defects by our own into an application or into our software or into our build to find out or in order to find out more या फिर different defects which are existing in an application right everyone? कि आपके जो डिफेक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन में, इसको फाइंड आउट करने के लिए, उन डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए वी ऐड डिफेक्ट्स बाय आवर ओन, जिसको बोला जाता है फॉल्ट इंजेक्शन. क्लियर शुभम? कोई क्वेरी हियर? किशन, रवि, फॉल्ट इंजेक्शन समझा राइट? इट्स वेरी जनरल टर्म, इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म आई कैन से. यहाँ पर हम लोग खुद से बाय आवर ओन डिफेक्ट्स को ऐड करेंगे, इसको फॉल्ट इंजेक्शन या फिर डिफेक्ट सीडिंग बोला जाता है. नेक्स्ट इज गाइस इम्पैक्ट एनालिसिस. इम्पैक्ट एनालिसिस ये टर्म भी बहुत बार यूज करते हैं या फिर हमें ऐसे ही जनरली इंटरव्यू में या फिर कहीं पे गाइस स्लैंग आ जाता है कि व्हाट इज इम्पैक्ट एनालिसिस. इम्पैक्ट एनालिसिस गाइस क्या हो सकता है? इम्पैक्ट एनालिसिस कि अगर कोई गाइस चेंज होता है, लेट्स से सॉफ्टवेयर में चेंज रिक्वेस्ट आता है या फिर डिफेक्ट गाइस आप बग रेस करते हो, दैट इज डिफेक्ट रेस करते हो. डिफेक्ट रेस करने के बाद डेवलपर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करके देता है गाइस. कुछ ड्यू टू मॉडिफिकेशन, इस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन के वजह से आपके सिस्टम पे, एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स पे, एग्जिस्टिंग जो आपका सिस्टम चल रहा है गाइस, इसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस और नो गाइस? बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशन जो एग्जिस्टिंग आपका एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर या फिर आपकी जो फंक्शनैलिटी थी, आपकी बिल्ड जो थी, एग्जिस्टिंग गाइस बिल्ड अच्छे से चल रही थी, बट बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशन. अभी मॉडिफिकेशन क्यों आ सकता है? दो रीजन के वजह से आ सकता है. एक तो क्लाइंट चेंज रिक्वेस्ट के लिए अप्रोच करेगा, तो हम लोग न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे इनटू आवर एग्जिस्टिंग सिस्टम या फिर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के अंदर हम लोग न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करने का ट्राई करेंगे. या फिर दूसरा आप कोई डिफेक्ट रेस करते हो टू द डेवलपर उस डिफेक्ट को फिक्स करके देता है. डिफेक्ट फिक्स करने के लिए गाइस डेफिनेटली आपके बिल्ड को मॉडिफाई किया जाता है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, तो बिल्ड आपका मॉडिफाई होके आएगा. तो गाइस जब बिल्ड मॉडिफाई होता है बिकॉज ऑफ द मॉडिफाइड बिल्ड या फिर बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशन गाइस आपके एग्जिस्टिंग वर्किंग फंक्शनैलिटी पे इम्पैक्ट हो सकता है, इसको बोला जाता है इम्पैक्ट एनालिसिस. और जनरली गाइस आप इम्पैक्ट एनालिसिस क्यों करते या फिर कैसे करते हो? आप इम्पैक्ट एनालिसिस करने का ज़रूरत होता है गाइस कि आपको एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को अफेक्ट होगा क्या, आप कुछ न्यू चेंजेस अकोमोडेट करोगे, कुछ न्यू चेंजेस या फिर न्यू फीचर्स गाइस आप
इंक्लूड करोगे एप्लीकेशन में, उस टाइम पे इम्पैक्ट होने का चांस है क्या, तो उसको इम्पैक्ट एनालिसिस बोला जाता है। दैट इज चेंज रिक्वेस्ट के वजह से या फिर डिफेक्ट फिक्स के वजह से गाइस जनरली इम्पैक्ट हो सकता है एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी पे। तो गाइस इम्पैक्ट एनालिसिस करते टाइम या फिर रिग्रेशन टेस्टिंग करने से पहले हमें इम्पैक्ट एनालिसिस करना पड़ सकता है गाइस, व्हाट डू यू थिंक? बिफोर वी प्रोसीड विथ रिग्रेशन टेस्टिंग से पहले हमें इम्पैक्ट एनालिसिस करना पड़ेगा ना गाइस? और कैरी आउट आर रिग्रेशन टेस्टिंग, बिफोर वी प्रोसीड विद द रिग्रेशन टेस्टिंग वी शुड नो इम्पैक्टेड मॉड्यूल्स कौन से हैं, सब मॉड्यूल्स कौन से हैं और उन पे कितना इम्पैक्ट हो सकता है। बेस्ड अपॉन दैट गाइस हम लोग अपने टेस्टिंग को थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर टेस्टिंग को गाइस थोड़ा सा इन बेटर अप्रोच हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि ओके ये डिपेंडेंट मॉड्यूल्स है, इसके ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है, लेट मी परफॉर्म रिग्रेशन टेस्टिंग ऑन दीज मॉड्यूल्स। Am I clear everyone with this impact analysis? Impact analysis clear है? Nisha, Paritosh, Kishan, Yes, any queries here? Are we good? Impact ये analysis? Yes, Paritosh. सर ये जो टर्म्स है, अभी जब रिग्रेशन टेस्टिंग हम उधर एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें ये बता सकते हैं ना? बता सकते हैं, डेफिनेटली बता सकते हैं। और मतलब जनरली ऐसा आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आता है या फिर आप रिग्रेशन में इसको इंक्लूड भी कर सकते हो। यस, डेफिनेटली कर सकते हो इम्पैक्ट एनालिसिस को। ओके, so impact analysis guys, this term or this concept is something कि existing functionality due to modification or due to changes, जो functionality existing functionality आपकी अच्छे से work कर रही है उस पे impact हो सकता है क्या या फिर कितना impact हो सकता है, इसको understand करना। It's very simple in a general approach guys, it is a impact analysis. Okay, this term या फिर this concept is related to modification or due to changes there are chances of chances of chances of impact on uh, impact on existing functionality or modules which are working fine. So guys, this concept is related to modification or due to due to due to the changes there are chances of impact on existing functionality or modules which are working fine. Because of modification, uh, because of modification if others functionality if other functionalities are impacting if other functionalities are impacting, then we have to understand the impact. We have to understand the impact and proceed with regression testing. That's it guys. इस सिंपल सा टर्म है इम्पैक्ट एनालिसिस की दूसरे एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी पे बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशन या फिर बिकॉज ऑफ द चेंजेस कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या, उसको अंडरस्टैंड करना, इसको इम्पैक्ट एनालिसिस बोला जाता है। ओके, देन गाइस नेक्स्ट वी हैव अ टेस्ट डिलीवरेबल्स। वी हैव द नेक्स्ट टर्म विच इज अ टेस्ट डिलीवरेबल्स। क्या लग रहा है गाइस, क्या हो सकता है ये टेस्ट डिलीवरेबल्स?
गाइस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है मैनुअल, एज आई सेड बहुत बार मैंने बोला भी है, और आपको बहुत सारे टर्म खुद से सेल्फ एक्सप्लेन भी होते होंगे, राइट? आप खुद से एक्सप्लेन करने का या फिर खुद से अंडरस्टैंड करने का भी ट्राई करते होंगे। क्या होगा गाइस? टेस्ट डिलीवरेबल्स, डिलीवर करना है गाइस। टेस्ट डिलीवरेबल्स क्या हो सकता है? ये टेस्ट डिलीवरेबल्स गाइस, जैसे आप टेस्टिंग कंप्लीट करोगे तो आपके टेस्टिंग का रिपोर्ट डिलीवरेबल होगा कि नहीं होगा किसी डिपार्टमेंट को, दैट यू डन विद द टेस्टिंग? एवरीवन, योर टेस्टिंग रिपोर्ट Yes. डेफिनेटली होगा। गाइस आपने जनरली आपने कोई एप्लीकेशन गूगल से वगैरह डाउनलोड किया होगा, गूगल प्ले स्टोर से वगैरह किया होगा, या फिर आपने लाइक आईफोन का जो iOS स्टोर आता है गाइस, राइट, ऐप स्टोर आता है, उससे कोई एप्लीकेशन वगैरह आप इंस्टॉल करने गए होगे, तो वहाँ पे रिलीज नोट्स भी आते हैं, राइट? कुछ नोट्स वगैरह आते हैं, राइट एवरीवन, जहाँ पर मेंशन होता है कि इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर व्हाट आई कैन से, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में क्या न्यू चीज़ें ऐड हुई है, क्या फिक्सेस हुए हैं, इसके रिलेटेड गाइस कुछ डिस्क्रिप्शन दिया होता है, आप लोगों ने ऑब्जर्व डेफिनेटली किया होगा। तो अगेन आपका रिलीज नोट्स भी एक टेस्ट डिलीवरेबल है गाइस। आप पर्टिकुलर गाइस, पहले देखो एप्लीकेशन हमारे सीडीज में वगैरह आते थे, सीडी या फिर डीवीडी आता था, तो इसके साथ एक मैनुअल भी आता था एवरीवन, हाउ टू यूज द सिस्टम, एक यूजर मैनुअल आता था, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग घर पे लेके आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक पर्टिकुलर गाइस गैजेट कैसे यूज करना है उसका मैनुअल होता है एवरीवन, यस और नो? डेफिनेटली Yes. होता है। इस पर्टिकुलर सिस्टम को कैसे यूज करना है। वैसे ही गाइस आपने जो टेस्टिंग कंडक्ट किया है, तो टेस्टिंग में ये एप्लीकेशन कैसे यूज करना है उसका मैनुअल हो गया, यूजर मैनुअल हो गया, यूजर गाइड हो गया, फिर आपके रिलीज नोट्स वगैरह हो गए, आपका टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह हो गया, आपने कुछ गाइस बग फिक्सेस वगैरह किया है, उसके रिलेटेड आपने कुछ रिलीज नोट्स वगैरह बनाए हैं, ये सारे आपके टेस्ट डिलीवरेबल्स है। तो टेस्ट डिलीवरेबल्स आर काइंड ऑफ गाइस, हम ऐसे बोल सकते दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच which will be which will be delivered, or the testing document which will be delivered to the end user। थोड़ा सा गाइस हम लोग गूगल करते हैं, आपको और भी एग्जांपल से आइडिया आ जाएगा। टेस्ट डिलीवरेबल्स, देखो टेस्ट डिलीवरेबल्स इसका मीनिंग क्या होता है? टेस्ट डिलीवरेबल्स आर टेस्ट आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का मीनिंग पता ही ना आपको गाइस एवरीवन? आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स, No, राइट? जी. आपके रिपोर्ट्स वगैरह, दैट इज आर्टिफैक्ट्स। रिपोर्ट्स मतलब आर्टिफैक्ट्स, दैट आर गाइस टेस्ट डिलीवरेबल्स आर टेस्ट आर्टिफैक्ट्स विच आर गिवन टू द स्टेक होल्डर्स ऑफ ओके, ये स्टेक होल्डर्स को दिया जाता है। इसका मीनिंग गाइस अलग अलग होता है टेस्ट डिलीवरेबल्स का। लेट्स गो टू द एग्जांपल, और एग्जांपल से कुछ हमें मिल सकता है, जैसे कि गाइस टेस्ट आर्टिफैक्ट, टेस्ट डिलीवरेबल्स, टेस्ट स्ट्रैटेजी हो गया, आपका टेस्ट प्लान हो गया, टेस्ट सिनेरियोज हो गए, टेस्ट केसेस हो गए, आरटीएम आपका रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स हो गया, राइट? देन आपका इंसिडेंट, आपका स्टेटस रिपोर्ट, आपका समरी रिपोर्ट, रिलीज नोट्स, क्लोजर रिपोर्ट, ये सारे आपके टेस्ट डिलीवरेबल्स, दैट इज आपके टेस्ट आर्टिफैक्ट्स हो गए, राइट एवरीवन? सो सिंपली टेस्ट डिलीवरेबल्स मतलब होता है these are the testing documents or the test artifacts. Testing we can say testing artifacts, testing artifacts, artifacts which will be delivered to other team और स्टेक होल्डर्स को आप गाइज आप डिलीवर करते हो, और आप रिलीज करते हो, रिलीज करते हो मतलब आप एंड यूजर्स को वगैरह रिलीज करते हैं, डिलीवर्ड्स टू एंड यूजर्स। एंड यूजर्स के लिए गाइज आप लोग ये जो डिलीवरी वगैरह करते हो, ये आर्टिफैक्ट्स जो रिलीज करते हो, इसको टेस्ट डिलीवरेबल्स बोला जाता है, राइट? The testing artifacts which will be delivered to the other team or the stakeholders or the end users after
आफ्टर लाइक आफ्टर टेस्टिंग, ऐसे हम बोल सकते हैं आफ्टर टेस्टिंग और आफ्टर सर्टन फेज। दैट्स इट गाइज, इतना ही लगते हैं हम लोग। एक सर्टन फेज के बाद या फिर सर्टन डॉक्यूमेंट आर्टिफैक्ट क्रिएट होने के बाद हम लोग इसको डिलीवर करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स गाइज, टेस्ट आर्टिफैक्ट्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं आपका, रिलीज नोट्स, रिलीज नोट्स आपका एग्जाम्पल हो गया। रिलीज नोट्स के बाद गाइज आपका टेस्ट समरी रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट आपका टेस्ट डिलीवरेबल हो गया। आपके टेस्ट केसेस जो आप राइट डाउन करते हो, ये भी आपके एग्जाम्पल है, राइट। ऐसे बहुत सारे है गाइस, आपका टेस्ट प्लान, आपका रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स एंड ऑल, ये सारे एग्जाम्पल है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ योर टेस्ट डिलीवरेबल्स। ठीक है, एनी क्वेश्चन गाइस in this fault injection, defect seeding, impact analysis, test deliverables guys? किसी को कोई query, cross question, confusion, anyone? Okay, clear? टर्म क्लियर हो रहे गाइस? थोड़े से टर्म्स गाइस डिफिकल्ट टू क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट टू हम ऐसे बोल सकते हैं, रिकॉल करने के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर मेमोराइज करना गाइस इनको डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये आपका मॉक से होगा, डेली आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन वी हैव एग्जॉस्टिव टेस्टिंग। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग का मीनिंग क्या है गाइस? एग्जॉस्टिव टेस्टिंग किसको बोलोगे आप? एग्जॉस्टिव टेस्टिंग या फिर एग्जॉस्टिव टेस्टिंग का जनरल आप अगर अंडरस्टैंडिंग निकालने जाओगे तो क्या हो सकता है जनरल अंडरस्टैंडिंग गाइस? एग्जॉस्टिव मतलब जो टेस्टिंग, भी सिस्टम को क्रैश वगैरह करेगा उस पर्टिकुलर चीज को चेक करना। ओके ठीक है, समहाउ समवॉट करेक्ट है। और कोई गाइस विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट? एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉसिबल मतलब जो भी डिफेक्ट आ सकता है वो हम टेस्ट करते हैं। करेक्ट, लेकिन एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पॉसिबल मतलब नहीं है, ऐसे मैंने सुना है। right, exhaustive testing is never possible. Okay, first of all, exhaustive testing क्या होता है guys? exhaustive testing का meaning होता है, let's say guys, for example let me give you an example, ये example के साथ ही clear होगा। अगर guys for example मेरे पास let's say ये डेमो HRM में साइट ओपन करता हूँ, मुझे ये यूज़र नेम और पासवर्ड वाला फील्ड टेस्ट करना है। आई नीड टू पास दिस यूज़र नेम, आई नीड टू पास दिस पासवर्ड। गाइस पासवर्ड 8 डिजिट का है, पासवर्ड फील्ड इज 8 डिजिट का फील्ड। गाइस पासवर्ड के अंदर ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आपका एटलीस्ट 1 लेटर लोअर केस होना चाहिए, 1 लेटर एटलीस्ट अपर केस होना चाहिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस होना चाहिए। देन गाइस आपके पासवर्ड में यू शुड हैव एटलीस्ट 1 इंटीजर, एक नंबर होना चाहिए गाइस, नंबर होना चाहिए, नंबर के बाद एक स्पेशल सिंबल भी होना चाहिए। सो इतने सारे गाइस आपके पासवर्ड के कॉम्बिनेशन है, एंड पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, मैक्सिमम 16 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो गाइस क्या पॉसिबल है क्या आप ये जो पासवर्ड है, पासवर्ड के ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन से इस पर्टिकुलर पासवर्ड वाले फील्ड को चेक करोगे, ये पॉसिबल है क्या? ऑल पॉसिबल वैलिड एंड इनवैलिड सिनेरियोज आप यहाँ पर अप्लाई करके देखोगे टू फाइंड आउट कि ये एप्लीकेशन वैलिड पासवर्ड को वैलिड तरीके से ही एक्सेप्ट कर रहा है, इनवैलिड को रिजेक्ट कर रहा है। क्या इज इट पॉसिबल गाइस टू चेक योर कंपोनेंट और अ वेब एलिमेंट ऑन अ डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट? डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट नहीं गाइस, ऑल पॉसिबल सेट ऑफ इनपुट्स पे इनपुट से टेस्ट करना, क्या ये कभी पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल गाइस? डू यू रियली थिंक कि पासवर्ड के सारे कॉम्बिनेशन में यहाँ पर दे सकता हूँ? क्या ये कभी पॉसिबल है क्या? एवरीवन, नॉट एट ऑल। इसीलिए हम लोगों ने इसको रिड्यूस करने का टेक्निक देखा था। तो ये अगर मुझे पासवर्ड फील्ड अगर रिड्यूस करना है तो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग एंड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, याद करो गाइस, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग एंड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ये टेक्निक्स यूज करते हैं। या फिर डिसीजन टेबल टेस्टिंग भी हम लोग यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इनपुट्स, या फिर नंबर ऑफ गाइस
आपके जो ऑल पॉसिबल सिनेरियोज है, ऑल पॉसिबल गाइस सेट ऑफ इनपुट्स है, ये पास करके आप पर्टिकुलर फील्ड को टेस्ट नहीं कर सकते। दिस इज द रीज़न इनको रिड्यूस करने के लिए बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग का, स्पेसिफिकली गाइस यहाँ पे इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग ये जो टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड दिस इज द रीज़न, यस रेवती वॉज करेक्ट कि हम लोग एग्जॉस्टिव टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग गाइस, अगर ये फील्ड इसको ऑल पॉसिबल सेट ऑफ इनपुट से मैं अगर टेस्ट करते बैठा मेरे सालों निकल जाएंगे, शायद मैं रिटायर भी हो जाऊंगा और ये फील्ड शायद ही टेस्ट हो पाएगी। इतने पॉसिबल सिनेरियोज है गाइस। सो दैट टू अवॉइड गाइस एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, हम एग्जॉस्टिव टेस्टिंग कर नहीं सकते, इसीलिए हम लोग टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, टेस्टिंग टेक्निक्स यूज करते हैं टू रिड्यूस द टेस्ट डेटा, राइट एवरीवन। सो इफ यू वांट, लेट्स से गाइस 8 कैरेक्टर पासवर्ड्स कॉम्बिनेशन, अगर इसके कॉम्बिनेशन देखोगे तो गाइस दीज आर द नंबर ऑफ पासवर्ड्स के कॉम्बिनेशन है, 200 बिलियन पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर 8 कैरेक्टर पासवर्ड्स यूजिंग लोअर केस एंड अपर केस। सिर्फ ये लोअर केस और अपर केस के है गाइस, इसमें अभी भी न्यूमेरिक, इसमें अभी भी स्पेशल सिंबल्स को इंक्लूड नहीं किया गया। तो अगर आप इसमें न्यूमेरिक और स्पेशल सिंबल्स इंक्लूड करोगे तो कितने कॉम्बिनेशन क्रिएट होंगे गाइस, यू कांट इवन इमेजिन। क्या ये सारा गाइस सेट ऑफ इनपुट्स हम अप्लाई करके क्या ये पासवर्ड वाले फील्ड को या फिर यूजर नेम वाले फील्ड को टेस्ट कर सकते हैं क्या? Is it really No. possible? Not at all. That's the reason guys, that's the reason like we can say exhaustive testing is not possible. But guys exhaustive testing is not possible ये word आपका तभी आना चाहिए जब आप exhaustive testing को explain करोगे। First of all guys exhaustive testing क्या होता है इसको explain करो to the interviewer and then आप ही बोल दो कि exhaustive testing possible नहीं है। क्लियर एवरीवन। सो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? टेस्टिंग आई कैन से गाइस टेस्टिंग अ इनपुट फील्ड, टेस्टिंग इनपुट फील्ड और गाइस टेस्टिंग अ इनपुट फील्ड और फंक्शनैलिटी with all possible set of inputs, all possible set of inputs or combination, I can say all set of possible inputs or combination is called as exhaustive testing guys। इसको exhaustive testing बोला जाता है और exhaustive testing is not possible। सेकेंड डायरेक्टली हम बोल सकते हैं exhaustive testing testing is not possible। exhaustive testing is not possible। हम मिनिमम गाइस ऑप्टिमल टेस्टिंग करते हैं, exhaustive testing हम लोग कभी भी नहीं कर सकते, ये याद रखना। क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चन हियर? एनीवन? सर मेरा क्वेश्चन, यस। एग्जॉस्टिंग टेस्टिंग हम नहीं करते, मतलब ठीक है पॉसिबल नहीं है इतने सारे मतलब चेक करना उसको, है ना? यस। पर हम उस तरह के पासवर्ड यूज करते हैं जनरली। हाँ आप यूज करते हो, करना ही पड़ता है, ऐसा है बहुत सारे एप्लीकेशन वैसे ही है कि उनको वैसा ही चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, एक अपर केस, लोअर केस और डिजिट। करेक्ट। ये साथिक, तो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है? यूज तो कर रहे हैं ना उसको। नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, पहले देखो कि ये अगर इनपुट फील्ड है जहाँ पर ये अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड अगर 8 कैरेक्टर का है तो 8 कैरेक्टर में वैलिड पासवर्ड क्या हुआ कि अगर ये इनपुट फील्ड अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक एंड स्पेशल सिंबल इसका कॉम्बिनेशन यूज करता है, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 16 कैरेक्टर का पासवर्ड है, तो इसमें सारे ऑल पॉसिबल इनपुट्स मतलब कि
जैसे इसमें सारे वैलिड पासवर्ड मैं एंटर करके नहीं देख सकता, सारे इनवैलिड पासवर्ड मैं यहाँ पर एंटर करके नहीं देख सकता कि कौन सा पासवर्ड एक्सेप्ट हो रहा है और कौन सा पासवर्ड रिजेक्ट हो रहा है। ये सारे पासवर्ड के कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, बट हाँ जो रिक्वायरमेंट दिया गया है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम 3-4 पासवर्ड क्रिएट करेंगे और वो वैलिड और इनवैलिड पार्टीशन में डिवाइड करेंगे। वैलिड पासवर्ड में से हम लोग कोई भी एक एक या फिर 2-3-4 इनपुट्स हम लोग लेके यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे कि वैलिड पासवर्ड एक्सेप्ट हो रहा है और इनवैलिड पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ये हम लोग चेक करेंगे। दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि अगर 8 कैरेक्टर के इतने सारे वैलिड इनपुट है सिर्फ लोअर केस और अपर केस के, तो ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन आप यूज नहीं कर सकते ना। जैसे व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, थोड़ा सा सोचो, अगर अपर केस और लोअर केस की ही बात करूं, 8 कैरेक्टर का पासवर्ड है तो वैलिड पासवर्ड ए गाइस ये कितना हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन हो गया गाइस, मे बी ये वैलिड है इनवैलिड है आप सोचो। ये ए यहाँ पर मैं बी कर देता हूँ, ये भी एक कॉम्बिनेशन है, ये भी एक कॉम्बिनेशन। ऐसे में सारे कॉम्बिनेशन कैन वी अप्लाई ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन? क्या हम लोग आतिक सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं क्या यहाँ पे? नो। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम मतलब करते हैं कॉम्बिनेशन, लेकिन सारे नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, इसलिए नहीं करते। That's what I'm explaining here कि अगर आपके पासवर्ड के कॉम्बिनेशन में ऐसे बोला है कि जैसे कि ये एक इनपुट होना चाहिए स्मॉलर केस, ये ए बी सी डी ई एफ ऐसा कुछ इसका पासवर्ड है 1 और स्पेशल सिंबल, तो ये हो गया आपका वैलिड पासवर्ड। दिस इज योर वैलिड पासवर्ड। तो ये आप वैलिड पासवर्ड, कोई भी एक वैलिड पासवर्ड जनरेट करोगे एंड दिस वैलिड पासवर्ड आप एंटर करके देखोगे कि वैलिड पासवर्ड आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा है क्या। लेट्स से इस पर्टिकुलर पासवर्ड में आपने स्पेशल सिंबल यूज नहीं किया, अपर केस लेटर यूज नहीं किया, लोअर केस लेटर यूज नहीं किया या फिर न्यूमेरिक यूज नहीं किया, सो इट इज अ इनवैलिड पासवर्ड। बट जो ऑल द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज और नॉट पॉसिबल वैल्यूज है, इनका सारा कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके नहीं देख सकते हैं। दैट्स व्हाट द एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज। आपकी सिंपली आपका जो टेस्ट डेटा है, reduce your test data by using equivalent class partitioning. So that's the concept here we are going to use. It's very simple. Okay, got it? कि अभी भी confusion है? तो हम एक पॉइंट यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, we cannot complete fully exhausting testing? That's it. That's what we are saying here. Exhaustive testing is not possible. You cannot do. Never, guys. Being human, we are we are not going to perform this exhaustive testing, और exhaustive testing करना possible नहीं है। This is the reason guys, automation testing थोड़ा सा ज़्यादा importance यहाँ पर लेके जाता है, manual testing का efforts ज़्यादा लगता है, इसीलिए यहाँ पर automation testing आपका यूज़ होता है। और automation testing में guys you can, आपको जितने number of possible inputs देने हैं उतने दे दो, ये script execute होते रहेगा। So that we can do it here, but manually guys exhaustive testing karna is next to impossible guys. Okay, all right guys, then next question is defect or a bug leakage. इसके बारे में I think we had a discussion last time. I think परितोष आपने क्वेश्चन पूछा था, ये डिफेक्ट लीकेज या फिर बग लीकेज होता क्या है, राइट एवरीवन? तो ये भी टर्म सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है गाइस। अगेन आप कोई डिफेक्ट या फिर बग आपसे गाइस लीकेज, जैसे हमारा गाइस सीलिंग वगैरह है उसमें लीकेज हो जाता है, एक लीकेज के वजह से मल्टीपल पार्ट इम्पैक्ट हो जाता है गाइस, या फिर गाइस अदर लीकेजेस भी शोकेस करना स्टार्ट कर देता है। देखा है ना गाइस, एक लीकेज हो जाता है दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट टू द अदर थिंग्स एज वेल। या फिर गाइस हमारे पास लेट्स से कुछ मैंगो का गाइस एक पर्टिकुलर बॉक्स है, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ट्रे है, इसके अंदर गाइस एक मैंगो अगर खराब हो गया, सो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट टू द अदर्स एज वेल, राइट? करेक्ट, राइट?
सो यस। सिंपल टर्म ऐसा ही है गाइज, ये डिफेक्ट या फिर बग लीकेज का टर्म, कि अगर एक पर्टिकुलर बग या फिर कोई डिफेक्ट आपसे मिस हो जाता है, आपसे मिस हो जाता है गाइज, सिंपली आप यूएटी टेस्टिंग, एसआईटी टेस्टिंग कर रहे हो, एसआईटी और यूएटी टेस्टिंग कर रहे हो, इससे गाइज आप सिंपली आपसे मिस हो जाता है, और प्रोडक्शन में गाइज वो एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही वो एंड यूजर को मिला, किसी को नहीं मिला। तो गाइज ये जो बग है या फिर ये डिफेक्ट जो है, ये लीकेज का काम करेगा। इन फ्यूचर ये बग या फिर ये डिफेक्ट इन फ्यूचर में न्यू डिफेक्ट्स को, बग्स को इंट्रोड्यूस करवाएगा, न्यू बग को गाइस लेके आएगा। दिस इज व्हाट बग लीकेज इज। इसके वजह से मल्टीपल बग्स आपके इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट एवरीवन। सो दिस बग लीकेज इज वेरी सिंपल। बग लीकेज का मीनिंग क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डिफेक्ट या फिर पर्टिकुलर बग आप मिस कर देते हो इन एसआईटी एनवायरनमेंट या फिर यूएटी एनवायरनमेंट, और वो प्रोडक्शन में चले जाता है, एंड वो पर्टिकुलर बग या फिर डिफेक्ट गाइस अलग अलग न्यू बग्स को इन फ्यूचर इंट्रोड्यूस करवाता है। इस पर्टिकुलर टर्म को बग लीकेज या फिर डिफेक्ट लीकेज बोला जाता है। क्लियर एवरीवन, गॉट इट। तो सिंपल सा टर्म है गाइस, इफ या फिर व्हेन we when we misses guys any bug or defect in SIT or UAT, and guys that particular bug या फिर defect release हो जाता है, defect guys आपका prod में चले जाता है, and defect and your defect or bug exists into application, then that particular bug or defect can introduce new bugs और डिफेक्ट्स, न्यू बग्स या फिर डिफेक्ट्स इंट्रोड्यूस करता है, इसको बग लीकेज बोला जाता है। एक बग के वजह से गाइस दूसरे बग लीक होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज द बग या फिर डिफेक्ट लीकेज। कोई कंफ्यूजन गाइस इस टर्म में? इफ वी मिस्ड एनी बग या फिर डिफेक्ट इन एसआईटी और यूएटी और ये प्रॉड में चले जाता है, और प्रॉड में आपके एप्लीकेशन में एक पर्टिकुलर बग या फिर डिफेक्ट एग्जिस्ट करता है, वो डिफेक्ट गाइस कभी मिलता है नहीं मिलता, दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो बग न्यू बग को इंट्रोड्यूस करवाता है इन फ्यूचर, दैट इज द बग लीकेज। इफ यू वांट टू टेक अ रेफरेंस गाइस, यू कैन चेक इट, व्हाट इज बग लीकेज। बग लीकेज, ठीक है। Bug leakage, a bug leakage results when bug detected which should have been detected in earlier builds or the versions, a defect which exists during the testing yet unfound by the tester which is eventually found by tester or an end user is called as a bug leakage। simple कि मतलब जो स्पेशली गाइज आपका SIT या फिर UAT में जो डिफेक्ट मिलना चाहिए था, ये आपसे मिस हो जाता है, स्पेशली SIT से मिस हो जाता है, और शायद वो UAT या फिर एंड यूजर को मिल सकता है, और ये मिलने गाइस उनको मिला भी है या फिर नहीं मिला है, बट इसके वजह से दूसरे बग्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, इसको बग लीकेज बोला जाता है। आई होप गाइस वी आर क्लियर है। इसे हॉट फिक्स भी बोल सकते हैं ना? हॉट फिक्स कैसे बोलोगे अगर वो बग मिला ही नहीं आपको, राइट? हॉट फिक्स उसी को तो बोलोगे जो बग आपको मिलेगा इनटू प्रोडक्शन, राइट रेवती? यस। बट ये पर्टिकुलर बग ऐसे होते हैं ना, वो कॉस्मेटिक होते हैं, मतलब या फिर हम बोलते हैं ना कि ये कभी मिलते ही नहीं है, या फिर हम उसको ट्राई करते हैं कि ये क्यों आ रहा है या फिर ये किसके वजह से आ रहा है, वो जो रूट कॉज है हमें मिलता ही नहीं है, रूट जो डिफेक्ट है वो मिलता ही नहीं है, बहुत बार बहुत ढूंढना पड़ता है, और बहुत सारी टेस्टिंग करने के बाद भी ये मिस हुआ है। सो इसको पर्टिकुलर बग लीकेज बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर बग मिलता नहीं है, बट इसके वजह से अलग अलग बग आना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज द बग लीकेज। हाँ, अगर मिल गया तो डेफिनेटली वो हॉट फिक्स है, डेफिनेटली वो हॉट फिक्स है। Okay. Any other guys? Any other queries? Anyone else? Nisha, Kishan, Ravi, कोई क्वेश्चन यहाँ पर?
Kamini, Gitanjali, any question guys? Paritosh, alright, okay, then next term है guys, next term है डिफेक्ट या फिर बग रिलीज। चलो ऊपर तो लीकेज हो गया, ये तो डिफेक्ट या फिर बग रिलीज है, क्या होगा गाइस? बग रिलीज या फिर डिफेक्ट रिलीज का मीनिंग क्या हो सकता है? डिफेक्ट या फिर बग रिलीज, रिलीज कर रहे हो गाइस आप, डिफेक्ट को या फिर बग को रिलीज कर रहे हो, मतलब क्या हो सकता है? कुछ सेंस बन रहा है एनीवन? एनीवन हियर गाइस, डिफेक्ट या फिर बग रिलीज का मीनिंग क्या हो सकता है? तो गाइस डिफेक्ट या फिर बग रिलीज का मीनिंग क्या होता है? इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच कि पर्टिकुलर बग या फिर डिफेक्ट आपको पता है कि आपके एप्लीकेशन में है, स्टिल वो बग या फिर डिफेक्ट आप रिलीज कर देते हो, आप स्टिल बग या फिर डिफेक्ट को रिलीज करते हो। गाइस लेट्स से आपको एप्लीकेशन रिलीज करना ही है, बिल्ड रिलीज करना ही है आज एप्लीकेशन को या फिर बग रिलीज करने का, बाय एंड ऑफ द डे गाइस एनी हाउ हमें बग या फिर हमें बिल्ड या फिर एप्लीकेशन को रिलीज करना है। ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से बहुत प्रेशर है गाइस, और स्टिल आपके एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट या फिर बग है, उस पर्टिकुलर डिफेक्ट या फिर उस पर्टिकुलर बग के साथ आप अपने बिल्ड को या फिर अपने एप्लीकेशन को रिलीज करते हो, उस सिचुएशन को या फिर उस पर्टिकुलर रिलीज को बग रिलीज बोला जाता है या फिर डिफेक्ट रिलीज बोला जाता है। तो गाइस जब डिफेक्ट आप रिलीज करोगे या फिर बग रिलीज करोगे तो कौन से टाइप के बग वहां पे होंगे उसके साथ आप रिलीज करते हो? क्या आप हाई प्रायोरिटी और हाई सेवेरिटी के साथ या फिर हाई प्रायोरिटी हाई सेवेरिटी वाले बग के साथ एप्लीकेशन को रिलीज करोगे क्या? कभी भी गाइस ये करेक्ट अप्रोच रहेगा क्या? हाई प्रायोरिटी और हाई सेवेरिटी बग या फिर डिफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और उसी के साथ एप्लीकेशन को रिलीज करना, इज दैट अ गुड आइडिया? नो, नॉट एट ऑल गाइस। सो जनरली बग या फिर डिफेक्ट रिलीज जो होता है वो लो प्रायोरिटी और लो सेवेरिटी काइंड ऑफ बग अगर रहेंगे, उसका कुछ डिपेंडेंसी भी हो सकता है, या फिर लो प्रायोरिटी या फिर लो सेवेरिटी के बग एप्लीकेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड योर स्टेक होल्डर इज ओके विथ इट कि ठीक है ऐसे बग अभी फिलहाल एप्लीकेशन में रहेंगे तो भी चलेगा, लो प्रायोरिटी लो सेवेरिटी वाला डिफेक्ट अगर एप्लीकेशन में चले रहेगा और उसके साथ हम लोग उसको इनिशियली रिलीज करेंगे तो चलेगा, वो बोलेगा कि नेक्स्ट स्प्रिंट में या फिर नेक्स्ट रिलीज में आप इसको फिक्स करके दो या फिर फिक्स करना प्रायोरिटी पे। तो guys with permission from your stakeholder, with permission from your अपर मैनेजमेंट, आपके टीम के परमिशन के साथ गाइस एंटायर टीम को पता होता है इस एप्लीकेशन में कोई बग्स है या फिर कुछ डिफेक्ट है जो कि लो प्रायोरिटी लो सेवेरिटी टाइप के बग्स या फिर डिफेक्ट हो सकते हैं, इसके साथ हम बिल्ड को रिलीज करते हैं, इसको बोला जाएगा बग या फिर डिफेक्ट रिलीज। क्लियर टू एवरीवन? शुभम, आतिक, रवि, क्लियर है ये? रेवती, वर्षा, एनी क्वेश्चन? दर्शन, नो, are we clear guys with this डिफेक्ट रिलीज या फिर बग रिलीज? बग रिलीज का मीनिंग सिंपल सा है, आप बग को या फिर डिफेक्ट को रिलीज करते हो विथ सम सॉर्ट ऑफ बग्स या फिर डिफेक्ट है एप्लीकेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, आपको पता है, नोइंगली गाइस आप एप्लीकेशन में वो बग्स या फिर डिफेक्ट रिलीज करते हो क्योंकि वो लो प्रायोरिटी लो सेवेरिटी के हैं और गाइस आप ऑलरेडी बाउंडेड हो, प्रायोरिटी वर्क पे काम करने के लिए टाइम नहीं मिला या फिर डेवलपर को पॉसिबल नहीं है स्प्रिंट में उसको फिक्स करना, नेक्स्ट स्प्रिंट में या फिर नेक्स्ट रिलीज में हम लोग उसको फिक्स करेंगे, तो देन गाइस विथ परमिशन वी कैन रिलीज आर पर्टिकुलर एप्लीकेशन और हमारा बिल्ड और पर्टिकुलर वर्जन ऑफ एप्लीकेशन विथ along with your defect या फिर bug, उसको bug release बोलेंगे। sometimes we releases an application or software or
build or that is version of your application guys, along with defects or bugs is called as defect रिलीज, उसको डिफेक्ट रिलीज बोला जाता है, डिफेक्ट रिलीज बोला जाता है, ठीक है। We release an application or a software or a build along with defects or a bug is called as a defect release. So generally low priority and low severity वाले जो बग होंगे, लो प्रायोरिटी एंड लो सेवेरिटी बग्स और डिफेक्ट्स, लो प्रायोरिटी बग्स या फिर डिफेक्ट्स can be released with permission of stakeholders के परमिशन के साथ आप, अगर आपके एप्लीकेशन में लो प्रायोरिटी लो सेवेरिटी काइंड ऑफ बग्स है तो उसके साथ आप उस एप्लीकेशन को बग्स को रिलीज कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? बग रिलीज या फिर डिफेक्ट रिलीज, कोई कंफ्यूजन एनीवन? ओके, नेक्स्ट है गाइस टेस्ट हार्नेस गाइस, कोई रिलेट कर सकता है क्या हो सकता है टेस्ट हार्नेस? शायद हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती बीइंग टेस्टर, बट हाँ शायद इन फ्यूचर हो भी सकती है गाइस। थोड़ा सा टेस्टिंग एनवायरनमेंट इज गेटिंग चेंज्ड, टेस्टिंग अप्रोचेस भी चेंज हो रहे हैं, तो टेस्ट हार्नेस की आपको डेफिनेटली ज़रूरत हो सकती है इन फ्यूचर। क्या हो सकता है गाइस टेस्ट हार्नेस का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैंने आपको बोला है कि आप थोड़ा सा रियल लाइफ से इसको आप कंपेयर करना स्टार्ट कर दो। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है गाइस, टेस्ट हार्नेस का मीनिंग क्या होता है? अटैच करना है सर। करेक्ट, अटैच करना हो सकता है, वेरी ट्रू। टेस्ट हार्नेस कहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें अटैच कर सकते हैं? जैसे गाइस टेस्ट हार्नेस का मतलब क्या होता है कि मुझे कुछ टेस्टिंग कंडक्ट करना है, और टेस्टिंग कंडक्ट करने के लिए मेरे पास सब मॉड्यूल्स या फिर जो मेन मॉड्यूल्स है गाइस, ड्राइवर्स वगैरह है, मतलब मेन मॉड्यूल्स या फिर सब मॉड्यूल्स अवेलेबल नहीं है, तो गाइस हम सब मॉड्यूल अगर अवेलेबल नहीं है तो उसका टेम्पररी एक डमी मॉड्यूल ऐड करते हैं। उस डमी मॉड्यूल को क्या बोलते हैं? उस डमी मॉड्यूल को हम लोग स्टब बोलते हैं, राइट? याद है ना वर्षा? यस। रेवती, हम लोगों ने किया था, राइट? निशा, परितोष, स्टब कि हम लोग जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं और कोई मॉड्यूल, कोई एप्लीकेशन हमारा या फिर सब मॉड्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब हम लोग डमी मॉड्यूल्स वगैरह ऐड करते हैं। लेट मी टेक यू टू द गाइज, आपका स्पेशली वो कौन सा टेस्टिंग था? दैट वाज अ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम लोगों ने इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया था, राइट एवरीवन? We did the Yes. integration testing and unit testing कहाँ पर है? Let me go to that point, guys. This one, unit testing, फिर क्या बोल रहे थे निशा? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बाद है। हाँ, ओके, अजाइल के बाद है, ओके, यस करेक्ट, आफ्टर द अजाइल, यस गाइस। यहाँ पर हम लोगों ने यूनिट टेस्ट किया था, फिर हम लोगों ने इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया था। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हमने टॉप डाउन अप्रोच देखा था, हमने बॉटम अप अप्रोच देखा था, हमने बाई डायरेक्शनल अप्रोच देखा था। तो जनरली हमारे पास कोई डमी मॉड्यूल्स हम लोग अटैच करते हैं। लेट्स से मेरा सब मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है और सब मॉड्यूल के जगह पे हम लोग डमी मॉड्यूल ऐड कर रहे हैं, विच इज़ नथिंग बट द स्टब। या फिर कभी कभी हमारे पास मेन मॉड्यूल भी अवेलेबल नहीं होता, तो मेन मॉड्यूल के जगह पे हम लोग अल्टरनेट एक डमी मॉड्यूल ऐड करते हैं जिसको हम लोग ड्राइवर बोलते हैं। तो ये स्टब्स या फिर ड्राइवर्स की हमें जनरली थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है, स्पेशली हमें नहीं बट वाइट बॉक्स टेस्टर, आपके डेवलपर्स को स्टब्स और ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है, राइट एवरीवन?
तो टेस्टिंग कंडक्ट करने के लिए आप जब ये स्टब्स या फिर ड्राइवर, जैसे थोड़ी देर पहले आतिक ने बोला कि हम लोग कुछ अटैच करते हैं, तो यस गाइस, टू कंप्लीट आवर टेस्टिंग या फिर टू प्रोसीड विथ योर टेस्टिंग, अल्टरनेट सॉल्यूशन हम लोग कुछ अटैच करते हैं, इसको टेस्ट हार्नेस बोलते हैं। तो गाइस attaching or applying alternate tools or alternate modules, that is nothing but the test harness to complete your testing or to get done with your testing. So इसको आप टेस्ट हार्नेस बोलोगे। जैसे कि आपके स्टब्स और ड्राइवर्स आप जो यूज करते हो, इसको टेस्ट हार्नेस बोला जाता है। ठीक है एवरीवन, एनी क्वेश्चन हियर रिलेटेड टू टेस्ट हार्नेस? For carrying out testing, we may need some tools or modules. Which is temporary solution, temporary solution है guys, temporary solution है, स्पेशली आपके टूल्स या फिर मॉडल्स आप ऐड करते हैं, which is a temporary solution, is called as test harness, example guys, आपके stubs drivers are examples of test harness. Guys, आप लोग जो लोगों ने ये पार्ट मिस किया होगा, वो लोग गाइस सिंपली एक चीज़ डेफिनेटली करना, आप लोग क्या करोगे, सिंपली जो लोग नहीं थे, अगर आई डोंट नो, मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा है वेदर मैंने ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया था क्या, टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, बाई डायरेक्शनल अप्रोच क्या होता है, ये एग्जैक्टली वाइट बॉक्स टेस्टिंग, जिसमें कि यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इसमें स्टब्स और ड्राइवर का गाइस ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्डेड है, थोड़ा सा रेफर कर लेना आप लोग, ओके। तो इसमें आपको समझ जाएगा कि एग्जैक्टली ये स्टब्स और ड्राइवर क्या होता है। तो गाइस कुछ एक्सटर्नल मॉड्यूल्स या फिर टूल्स जो हमें टेम्पररी गाइस ज़रूरत लगता है, इनको टेस्ट हार्नेस बोलेंगे। विदाउट दैट हमारा टेस्टिंग प्रोसीड नहीं हो सकता, ओके। So our stubs or drivers are examples of test harness.